बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक चींटी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगम्बर थे, जिनकी हुकूमत न सिर्फ इंसानों पर थी बल्कि आपने जानवरों, परिंदों, जिन्नात, पानी और हवा पर भी हुकूमत की। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे बैठे थे। आपने देखा कि एक चींटी अपने मुंह में एक दाना लिए समंदर की तरफ बढ़ रही है। चींटी जब समंदर के किनारे पर पहुंची तो एक मेंढक समंदर से बाहर आया और उसने अपना मुंह खोला और चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक समंदर की गहराई में चला गया। कुछ देर गुजरने के बाद वही मेंढक दोबारा समंदर से बाहर आया और अपना मुंह खोला। वही चींटी उसके मेंढक के मुंह से बाहर निकल आई, लेकिन अब चींटी के मुंह में दाना ना था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये देखकर बहुत हैरान हुए। आपने फ़ौरन इस चींटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तुम दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? ये चींटी कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर, इस समंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है। ये पत्थर अंदर से खाली है। इस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने इस कीड़े को ऐसे मुकाम पर पैदा किया है कि वहाँ से निकल नहीं सकता। वही इसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं इसको खाना पहुँचाऊँ। अल्लाह ताला ने इस मेंढक को मामूर किया है कि मेंढक रोज़ाना मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ इस पत्थर तक ले जाता है। वहाँ मेंढक अपने मुंह इस पत्थर के सुराख पर रख देता है। मैं इसके मुंह से निकलकर इस कीड़े तक जाती हूँ और वो अनाज जो मेरे मुंह में होता है वो अनाज मैं इसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस इसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस पानी से बाहर ले आता है। ये देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना मैं भी अल्लाह पाक की सारी मखलूक की दावत करूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए और अर्ज़ करने लगे, ऐ मेरे माबूद, मुझे इजाज़त दे कि मैं तेरी तमाम मखलूक को पूरे साल का खाना खिलाऊँ। अल्लाह ताला ने वही भेजी है, सुलेमान तुम इसकी कुदरत नहीं रखते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ की कि एक हफ़्ते की दावत मिल जाए। अल्लाह ताला ने फिर वही भेजी कि सुलेमान तुम इसकी कुदरत नहीं रखते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा फिर फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ़ एक दिन की ही इजाज़त दे, मैं आपकी तमाम मखलूक़ात को खाना खिला सकूं। अल्लाह ताला ने तीसरी मरतबा फिर फरमाया, ऐ सुलेमान तो इसकी कुदरत नहीं रखते। बहरहाल अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक दिन की इजाज़त दे दी, वो दुनिया की तमाम मखलूक़ात को खाना खिलाएँ। आप अलैहिस्सलाम को इजाज़त मिल गई तो आप अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नात इंसानों को हुक्म दिया कि वो तमाम इन चीज़ों को जो ज़मीन पर हलाल हैं, यानी गाय, बैल, बकरियां, दुम्बे वगैरह वगैरह, इनकी तमाम चीज़ों को जो जिन्स है हैवान में से हैं, यानी परिंदे वगैरह, इन सब को जमा कर लें। जिन्नात और इंसानों ने मिलकर इन तमाम चीज़ों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। बड़ी बड़ी देगें तैयार की गई, फिर इन जानवरों को ज़िबा किया गया और इनको पकाया गया। इसके बाद दस्तरखान पर खाना लगाया दिया गया। दस्तरखान इनमें ऐसा कि अगर एक तरफ से एक घोड़ा सवार घोड़ा दौड़ाते हुए दूसरे कोने तक जाने में इसको 2 माह लग जाएं, इतनी ही इस दस्तरखान की चौड़ाई थी। जब तमाम चीज़ें तैयार हो चुकी तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी और फरमाया, ऐ सुलेमान तुम मखलूक़ात में किस से दावत शुरू करेगा? अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं दरिया के जानवरों से शुरू करूँगा। तो अल्लाह ताला ने समंदर की एक मछली को हुक्म दिया कि वह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत खाए, क्योंकि आज इनके लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से दावत है। मछली ने सर उठाया और दस्तरखान कि एक तरफ से खाना शुरू कर दिया और वह खाते खाते दूसरी तरफ पहुंच गई, यहाँ तक कि मछली हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तैयार करदा सारा खाना खा गई। मछली कहने लगी, मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और खाना खिलाएं। ऐ सुलेमान, आप खुद जान लीजिए, जो खाना आपने कई रोज़ से बनाया था, जिस खाने को आप
को बनाने में कई दिन लग गए थे। इतना खाना मेरा परवरदिगार मुझे एक दिन में 3 मरतबा पहुंचाता है और आज तक कभी भी इसमें कमी नहीं हुई। इसलिए ए सुलेमान, आज मेरे खाने से रोकने का सबब तू बना, क्योंकि रिज़्क तूने अपने ज़िम्मे लिया था और तूने मेरे खाने में कमी कर ली। इस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की ताला के सामने सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, पाक है वो ज़ात जो कफ़ालत करने वाली है मखलूक को रोज़ी के साथ, मखलूक जानती भी नहीं कि कहाँ से आता है। दोस्तों, बेशक हमारा रिज़्क खालिक़े कायनात अल्लाह ताला की ही पाक ज़ात है और उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं। वो अलग बात है कि हमें मांगना नहीं आता। कभी भी अपने माल और दौलत और अपनी कुर्सी पर गरूर मत करिए और सब कुछ होते हुए भी अल्लाह ताला के से हर वक्त मांगते रहना चाहिए।